एक्सरसाइज 7.4 देख रहे हैं चैप्टर 7 की। इसमें है 3x² बाय x की पावर 6 प्लस 1। अब इसमें देखिए, अगर x³ को हम t रखते हैं तो 3x² dx dt, यानी कि ऊपर वाला अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसका 3x² dx हमको dt मिल जाता है। नीचे वाला t² प्लस 1 है। अब इस t² प्लस 1 ये तो हमको सीधा पता है कि ये tan इनवर्स t या tan इनवर्स x का हमारा इंटीग्रेशन है, तो ये सीधा tan इनवर्स t आ जाएगा आपका, यानी tan इनवर्स x³। अब यहाँ पर आया 1/√1 प्लस 4x²। अब इसमें जो 2x है इसको आप ये जो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4x²। 2x को हम t रख देते हैं, ये हो जाएगा 2 dx dt, यानी कि हमें dt विल बी, अगर मैं इसको t रखता हूँ 1 प्लस t² तो dt क्या मिल जाएगा 2x dx, तो ये dx केवल मिल जाएगा, दिस इज dt/2। तो dx की जगह आप dt/2 लिख सकते हैं। 2 बाहर ले लीजिए, √1 प्लस t² जो आपके पास है वो तो हम जानते हैं ये क्या होता है 1/, ये स्टैंडर्ड आपके इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स है। अगर आप ये देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a², ये आपका log x प्लस √x² प्लस a² होता है ये चीज़। इसमें आते हैं, इसमें सीधा आप 2 - x को t रख दीजिए, माइनस dx dt, यहाँ पर t² प्लस 1 आ जाएगा। माइनस बाहर ले लीजिए क्योंकि जो dx है उसकी जगह माइनस dt आप रख रहे हैं। अब जो x² प्लस a² है 1/√x² प्लस a² जो आपका आता है वो आपका है log x प्लस √x² प्लस a²। ये इसका स्टैंडर्ड आपका रिजल्ट है, तो ये आप डायरेक्ट रख सकते हैं। और फिर इसके बाद है आपका 1/9 - 25x²। आप सीधा जो देखिए ये जो बेसिकली है ये आपको 3² है और ये है 5x² है ना, 3² और 5x²। तो आप सीधा 5x को t रख दीजिए इसको, 5 dx इज इक्वल टू dt, यानी कि आपके पास आएगा 1/9 - 25x², ये 9 हो जाएगा और ये आपका t² हो जाएगा। तो यहाँ पर आप a² माइनस b² देखिए, a² माइनस b² का आप एक टर्म देख रहे हैं, दिस इज साइन इनवर्स t/3। इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन इनवर्स t/3। अगर आप इसको t/3 करके 3 को बाहर ले लेते हैं तो साइन इनवर्स t/3 बनेगा, तो साइन इनवर्स 5x/3 ये आपका फाइनल टर्म आएगा। और 3x/1 प्लस 2x की पावर 4 पे क्या करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर तो कुछ बन नहीं रहा है, तो मैं √x अगर √2 या √2 का स्क्वायर करूँ तो 2 बनता है ना, √2 का स्क्वायर करूँ तो हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, √2x² को t रखेंगे, √2x² को t रखेंगे, ठीक है। तो 2√2x dx इज इक्वल टू dt, ये आपको दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करके मिलेगा। ये 3x/1 प्लस 2x की पावर 4 है, इस पूरे की जगह हम सीधा t रख सकते हैं। आप t² करके देखिए, t² करेंगे तो ये मिल जाएगा ना, तो ये t² मिल जाएगा। हाँ, ये कांस्टेंट टर्म आपको बाहर मिल जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी 1 प्लस t², इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट tan इनवर्स t होता है, और t आपने √2x² माना था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे x²/1 माइनस x की पावर 6, x की पावर 3 को आप t रख दीजिए, 3x² dx dt हो जाएगा, ये आपका dt बनेगा या dt/3 बनेगा बेसिकली, dt/3। और ये 1 माइनस t², 1 माइनस t² का आप डायरेक्ट जानते हैं log 1 प्लस t/1 माइनस t, ये इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है। ये हो जाएगा 1/6 log 1 प्लस x³/1 माइनस x³। फिर इसके बाद है x - 1/√x² माइनस 1। अब इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग कर लीजिए, ये x/√x² माइनस 1, ये 1/√x² माइनस 1, ठीक। अब पहला वाला जो है ये वाले में आप x² माइनस 1 को t रखिए, 2x dx dt आएगा, यानी कि ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा हाफ dt/√t, t माना ना इसको, तो क्योंकि x dx आपको यहाँ से dt/2 मिल गया तो dt/2 यहाँ लिख दीजिए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा t की पावर √t बेसिकली, तो √t तो आपने x² माइनस 1 लिखा था वो ये हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट जो है उसको लीजिए, x - 1/, ये वाला था ना, ये वाला तो आपको डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए। अब इसका तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास 1/√x² माइनस 1 का,
वो आपका ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख दीजिए। 8th वाले में आते हैं एक्स स्क्वायर बाय एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। इसमें आपको एक्स क्यूब को टी रखना पड़ेगा, 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी। ऊपर वाला हमको ना जब हम यहाँ डी एक्स लिखें तो ये वाली चीज़ हमको ये मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं, इसलिए हम ऐसी वैल्यू को टी रखते हैं जहाँ पर हमको डी एक्स के साथ जो टर्म है वो आपको क्लियर दिख जाए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो डी टी मिल गया, ये आपने टी माना, ये ए क्यूब का होल स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। वो डायरेक्ट क्या होता है, वो डायरेक्ट आपके पास लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ये वाली चीज़ आ जाती है। तो इसका स्टैंडर्ड आपका सोल्यूशन है। अब 9th में सेक्स स्क्वायर एक्स बाय अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, ये वाली चीज़ आ गई। इसमें कैसे करेंगे, आपको देखिए 10x का डायरेक्ट आपको सेक पता है, आपको सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, 10x को टी रख दीजिए, सीधा आपका ये डी टी आ जाएगा। ये टी स्क्वायर 2 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये क्या होता है आपके पास लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्ट आपका सोल्यूशन इस तरीके से होगा। फिर इसके बाद आप आएंगे 10 पे। 10 में क्या है 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये जो है इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ले आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर बी स्क्वायर बन ही रहा है, सीधा आप x प्लस 1 को टी दीजिए, आपका डी एक्स डी टी के बराबर हो जाएगा। यानी 1 बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, और ये डी टी आप यहाँ से ले लेंगे डी एक्स से। तो बस ये तो सीधा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स जो टी है उसकी जगह आप एक्स प्लस 1 रख दीजिए। 11वें में आएंगे 1 बाय 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसमें कैसे करेंगे आप, इसमें भी यही करना है, इसको आप 2 का स्क्वायर फॉर्म में लिख दीजिए। ये देखिए अगर आप 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा। 3x प्लस 1 को आप t रख दीजिए, 3x इज इक्वल टू dt, ये आपका आ जाएगा t, ये आपका आ जाएगा 2, है ना। 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आपका होता है 10 स्क्वायर t बाई 2, 10 स्क्वायर x बाई 2, जहाँ पर t जो है 3x प्लस 1 माना गया था। अब यहाँ पर आएंगे 1 बाय अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इट कैन बी रिटर्न एज 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9। इसको क्यों लिखा है ऐसा, इसको आप सब पहले तो यहाँ पर ले जाइए, माइनस और माइनस। ये जो टर्म है दिस इज डायरेक्टली x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये 16 मिल जाएगा आपको, मतलब 4 स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर मिल गए ना आपको। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। इसको हम डायरेक्टली वी कैन राइट इट लाइक हियर, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस ये x प्लस 3 को आप t रख दीजिए, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर आप 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है डायरेक्ट आप साइन स्क्वायर टी बाय 4 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर मतलब एक्स बाय 4, एक्स बाय टी बाय ए, साइन स्क्वायर एक्स बाय ए, अगर मैं फैक्चुअली कहूँ तो ये बात हो गई आपकी 12th की। 13 पे आते हैं 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसको आप क्या करिए, पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको इस तरीके से लिखिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो क्या करेंगे आप, देखिए ये जो होता है -3 वाला, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab। इसका मतलब 2ab में क्या है, a तो 1 है और b 2 है ना, इसीलिए 2ab आया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मुझे a और b इस तरीके से चूज करने पड़ेंगे, और साथ में मैं इस ab को, a तो 1 हो जाएगा, b कुछ और हो जाएगा, दोनों को जोड़ के इस तरीके से बनाऊं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 9/4, इसको जोड़ा और इसको घटाया, इसको जोड़ा और घटाया, तो आप देखिए ये वाला टर्म जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसके लिए क्या करना है, ये तो 1/4 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, तो सीधा आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, x माइनस 3/2 का आप t मानिए, dx बाई dt करिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ स्क्वायर, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी लॉग x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये डायरेक्ट आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है आपको,
8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब भी इस तरीके से आपके पास जब एक्स स्क्वायर माइनस में आए ना, तब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, अब 9/4 और 9/4 को जोड़ा और घटाया केवल इसलिए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो ये बन गया 8 माइनस दिस हैज बिकम x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, 41/4 बन जाएगा। तो ये वाला हम कैसे लिख सकते हैं, ये और ये। अब इसका तो कोई देखिए 41 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये अंडर रूट 41 आएगा, ये 2 स्क्वायर आएगा। x माइनस 3/2 को आप t रख दीजिए, dx dt, यानी कि आप ये पूरा टर्म आ जाएगा। और फिर आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है, साइन इनवर्स x बाय 1/√x माइनस बी ए और x माइनस बी। अब ये है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आया। अब ये जो चीज़ है इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया, जैसे मैं अभी ऊपर बता रहा था, उसमें क्या करते हैं, जो भी इसके साथ इसके सामने टर्म हो एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड बाय आप 4 कर दीजिए। आपने ऊपर देखा था 9/4 था, यानी कि 3 का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 4 किया था, वही यहाँ पर काम हुआ है। यानी कि हम जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा उसको स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय आप 4 कर दीजिए। तो इसको घटाइए, इसको जोड़िए, इसी टर्म को घटाइए जोड़िए, और बाकी ये तो आपका सीधा का सीधा x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बाकी जो 2 टर्म उसको जोड़ दीजिए, वो अगर कुछ बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो रूट लेके स्क्वायर ले लेंगे। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को हमारे पास आएगा x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पर्टिकुलर को हमें हमेशा t रखना है, dx इक्वल टू dt आ जाएगा, और ये जो चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो माना है, और सीधा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ये तब्दील हो जाएगा, और आप सीधा इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास। यहाँ पर आएंगे 4x प्लस 1 बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसमें क्या करना है, जो ऊपर वाला जो होता है ये वाला टर्म है, उसको कैसे लिखते हैं, a इंटू डी बाई डी एक्स, और नीचे वाला टर्म प्लस b। ठीक, ऊपर वाले टर्म को लिखते हैं a डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला टर्म रूट वाला प्लस b। इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और a और b को निकालना है इसमें बेसिकली। और a और b को निकालना कितना आसान है, सीधा कोएफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए, a आपका 1 आ जाएगा, b 0 हो जाएगा। तो अब नीचे वाले को हम, जो नीचे वाला अंडर रूट में है जो पोलिनोमियल है, उसको हम t रख देते हैं। इसको t रखते ही ये dx dt आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला टर्म हमारे पास आ गया। तो बस 1/√t 1/√t का तो हम जानते हैं, ये ऊपर रूट t आ जाएगा इंटीग्रेशन, और t की जगह हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 कर देंगे। इसमें भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। ये वाला टर्म जो है x प्लस 2, दिस इज विल बी इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला टर्म, मतलब अंडर रूट में जो है प्लस b, दोनों को इक्वेट करिए और a आपका और b आपका आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर को, ये वाले को हम x प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 भी कैन बी रिटर्न लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए। पहले वाले के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप t रख लीजिए, तो 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर सीधा 1 dt बाय अंडर रूट, अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किया वैसे ही है, 2 रूट टी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। और दूसरे वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, तो सीधा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है, ये डायरेक्ट आ जाएगा आपको, ये डायरेक्ट जोड़ दीजिए, फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। इसमें भी ऐसे करना है, क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको ax प्लस दिस विल बी a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, ये इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म प्लस b। दोनों को इक्वेट करिए, a और b आपका आ जाएगा। तो ऊपर वाला टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला हम लिख सकते हैं 5/6 2 प्लस 6x माइनस 11/3, और ये अलग अलग कर लीजिए दोनों को। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म तो डायरेक्ट आ जाए, क्योंकि इसको जैसे t रखेंगे, इस वाले को जैसे t रखेंगे, ऊपर वाला अपने आप dt आ जाएगा। दूसरे वाले को बाद में देखते हैं, पहले वाले को कर लेते हैं। तो सीधा t रखेंगे, इसको t रखेंगे, ये dt आ जाएगा, ये dt बाई टी दैट इज log। अगले वाले में आते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें आप ये वाला जो टर्म है, इसमें सबसे पहले तो 3 को कॉमन ले लीजिए। क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट
कुछ भी नहीं हो सकता, इसका कोएफिशिएंट 1 हो सकता है। तो 1 + 3 कॉमन ले लीजिए, ये वाला आपका टर्म आ गया। इसमें क्या जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका स्क्वायर करके ये जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। लेकिन उसकी आवश्यकता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो 1/9 और 1/9 से प्लस माइनस करेंगे तो सीधा x + 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बाकी -1/3 तो बचेगा। इनको सॉल्व करिए, क्योंकि आपके पास ये जो 1/3 है वो इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, और 3 बाहर ले लीजिए दोनों से, तो x + 1/3, 3 बाहर लेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, ये 2/9 आ गया। और 2/9 में 3 का तो स्क्वायर होता है, 2 का नहीं होता, तो अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट 2 किसी का नहीं होता, तो अंडर रूट कर दिया इसको, तो बस ये और ये टर्म स्क्वायर में आ गया। बस यहाँ पर आप लिख दीजिए, ये आपके स्क्वायर टर्म हो गए। डायरेक्ट क्या होगा, tan इनवर्स दिस x/a डायरेक्ट आ जाएगा आपका। ये इस तरीके से सोल्यूशन होगा, और दोनों को फिर आप आखिर में आप जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। अब x + 7 और √x - 5/x × x - 4। इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वाला टर्म है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर वाले टर्म को लिखेंगे, दिस विल बी a × dx ऑफ दिस एंड b। ए और बी निकालेंगे, और फिर जो ए वाली वैल्यू है 6x + 4 7 को हम a और b के टर्म्स में लिख देंगे, मतलब जो ए बी निकाला है हमने। अब सीधा इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने में क्या करना पड़ेगा, इसको, ये तो बहुत इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसको t रखेंगे, ये देखिए, इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, मतलब ये I1 हो गया, दिस वन I1, दिस इज I2। बाद में 3 और 34 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, जब भी मैं बता रहा हूँ, आप ये नंबर्स का बहुत ख्याल रखिएगा, जो भी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन है या प्लस माइनस है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम सीधा t रखते हैं, ये ऊपर वाला सीधा dt आ जाएगा, तो dt/√t मैक्सिमम का सॉल्यूशन यही होता है इस I1 का। √t आ जाएगा तो 2 जो टर्म आपने माना x² - 9x + 20। अब ये नीचे I2 जो है, दूसरा वाला जो टर्म है वो है √x² - 9x + 20। इसमें क्या करिए, 9 का स्क्वायर करिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, 81/4 को प्लस माइनस कर दीजिए, और जैसे हम प्लस माइनस करेंगे, ये वाला जो टर्म है x² - 9x + 81/4, ये आपका x - 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए दोनों। आप सीधा यहाँ रख दीजिए, ये आप x² - a² यानी log x + √ दिस x² - a², उनको लिख दीजिए, आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा। x + 2/√4x - x²। इसमें क्या करेंगे, x + 2 को इस तरीके से लिखेंगे कि a × d/dx ऑफ दिस प्लस b। अब इससे a और b निकल के आएगा आपका, a और b क्या निकल के आया आपका, देखिए ये a और b, a -½ और b 4। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, x + 2 को इस तरीके से लिखना है। जैसे हम इस तरीके से लिख देंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे, इसको अलग करिए, इसको अलग करिए, इसको अलग करिए। इसमें तो सीधा आप इसको t रखेंगे, ये वाला जो I1 माना, इस वाले का I1 माना, इसको I2 माना, तो सीधा आप ये t रखेंगे 4x - x² को, तो ऊपर वाला dt आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम सॉल्यूशन है d/√t यानी 2 √ 4x - x²। ये वाले को कैसे करेंगे, इसमें आप जैसे अब x² के सामने माइनस है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले माइनस बाहर ले लीजिए, इसको पहले प्लस बनाइए, प्लस बनाने के बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये देखेंगे 2² - x - 2 का होल स्क्वायर, और जब x² - a² आ जाएगा, इसका तो हमारे पास sin इनवर्स x/a होता ही है, तो सीधा यहाँ रख दीजिए दोनों को। अगले में आते हैं x + 2/√x² + 2x + 3। तो इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 2x + 4 बोलते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ये 2x + 2 को और 2 को अलग कर देते हैं। ठीक है, 2x + 2 क्यों किया, इसका खास बात ये थी कि मुझे ये पता है कि इसका डायरेक्ट हमको ये मिल जाएगा, और इसको अलग कर दिया। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बताता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 2 आ गया, तो 2x + 4 बना, 2x + 2 यहाँ ले लिया, बाकी 2 यहाँ पर ले लिया, तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास ये आ गया I1 I2। अब अलग अलग करते हैं इसको। ये वाले में क्या है, सीधा ये t रखिए, ये dt आ जाएगा। मैंने इसीलिए 2x + 2 अलग किया था और 2 अलग किया था, क्योंकि ये डायरेक्ट मुझे डिफरेंशिएशन मिल रहा है इसीलिए।
तो साहब ये तो डायरेक्ट dt बाय अंडर रूट टी, 2 अंडर रूट टी, जो टी माना था x² प्लस 2x प्लस 3 तो आ जाएगा। अगले वाले में क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से बनाएंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर टी का होल स्क्वायर log x प्लस दिस टर्म, दोनों को रख दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। 22 में x प्लस 3 को कैसे लिखेंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस b। तो हमको a और b निकाल लेंगे। a और b निकालने के बाद हमको x प्लस 3 की जगह ये रख देना है, यहाँ रख देंगे। इनको अलग अलग कर लीजिए, ये वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको i1 मान लीजिए, इसको i2 मान लीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, नीचे वाला टर्म को t रखेंगे, ऊपर वाला dt मिल जाएगा। तो सीधा इसको t रखिए, आपको dt मिल गया, dt बाई टी दैट इज log t, ये log t मिल जाएगा, log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब अगला i2 लेंगे, राइट हैंड साइड वाला, तो दूसरा टर्म है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बना दिया हमने, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, ये log x प्लस है x माइनस है, बस ये वाला हो गया। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें भी बिल्कुल ऐसा है, 5x प्लस 3 को हम कैसे लिखेंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस b, ये आएगा। और इसको जो भी वैल्यूज आएगी a और b की, उस हिसाब से यहाँ लिख दीजिए। 5x प्लस 3 को हमने ऐसा बना दिया, इसको अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करेंगे, सीधा आप i1 और i2 मान लीजिए इसको, ये वाले टर्म को आप t रखिए, ऊपर वाला dt मिल जाएगा, सीधा dt बाई टी यानी 2 अंडर रूट टी, ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगले वाले पे आइए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, नीचे वाले को। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप देखो यहाँ पर हर बार वो नहीं करना पड़ता कि जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम स्क्वायर करके 4 से डिवाइड करना, क्योंकि यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, इसलिए बस प्लस 10 को 4 अलग कर दीजिए, 6 अलग कर दीजिए, ये आपको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिल जाएगा, log x प्लस दिस log x प्लस ये वाला टर्म यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब dx बाय अंडर रूट dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो होता है, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस है, ये आपका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। 25वें में आते हैं, यहाँ पर क्या है, dx बाय 9x माइनस 4x स्क्वायर। अब इसमें क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पर है माइनस में आ रहा है, तो सीधा आप माइनस बाहर लीजिए ताकि आप यहाँ पर प्लस बना सके। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, परफेक्ट स्क्वायर में ये आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं, इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा x का, उसको स्क्वायर करके और नीचे डिवाइड करके 4 से प्लस माइनस कर दीजिए। मतलब नीचे डिवाइड पहले 4 से करिए, फिर जो टर्म बनेगा उसको प्लस माइनस कर दीजिए इस पूरे टर्म से। फिर आप यहाँ पर जब -4 था, अब इस -4 को +4 करिए, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो अभी ये क्या हो गया, dx बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर वाई बाई ए, साइन इनवर्स वाई बाई, इसका इंटीग्रेशन होता है, तो साइन इनवर्स वाई बाई 8x माइनस 9 बाई 9 बाई प्लस c। यहाँ करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा, इस पर्टिकुलर इसमें बी इज द सॉल्यूशन।